देखिए पार्टी ट्रम्प पॉलिसी आ क्या है? गया, बड़ी अच्छी बात है। ट्रम्प आ गया, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लोगों ने वोट दिए, लेकिन बहुत एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, बहुत अच्छा हुआ है, हमें खुशी हुई, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, डोनाल्ड ट्रम्प आ गए। That's the maximum. खान साहब के दोस्त समझे जाते हैं। मैंने देखा था कि ये लोग देखो कहा गया था अमेरिका को। नहीं, जहाँ तक देखो वो ये क्वेश्चन ये है कि हमें किसी बैरूनी मुल्क से उम्मीद है। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी बैरूनी मुल्क बशमूल अमेरिका के कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं की है बेटी। अच्छा, इससे पहले खबरें जो गर्दिश करी थी कि इमरान खान साहब के बड़े दोस्त समझे जाते हैं, तो क्या फ़ायदा होगा इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से? इशू है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू है। क्या हम किसी बैरूनी मुल्क के बशमूल अमेरिका के इंतज़ार में है कि वो कोई हेल्प आउट करे, और हम कहते हैं नहीं। इससे कबल अमेरिका को आप लोगों ने एब्सोल्यूट नॉट कहा था, तो क्या अब भी वही मौके पे आप कायम हैं? ये सब कोर्स हम उसी मौके पे जिस अंदाज में खान साहब ने कहा था वो एब्सोल्युटली नॉट, वो एब्सोल्युटली नॉट ही है। अच्छा, जिस पर्पस के लिए उन्होंने कहा था। थैंक यू। इस हवाले से आप देखिए पार्टी ट्रम्प पॉलिसी आ क्या है? गया, बड़ी अच्छी बात है। ट्रम्प आ गया, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लोगों ने वोट दिए, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ऐसी पॉलिसी रही है कि हम किसी के आने के इंतज़ार में हैं और उसके लाए अमल से हमारे पे असर पड़ेगा। हम सारी दुनिया को एक जैसे देखते हैं, और देखो एक बहुत अच्छा प्रोसेस हुआ है और इसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी बैरूनी मुल्क के हेल्प के इंतज़ार में क्या नहीं। मुबारकबाद दी है आपने ऑफिशियली, और आप रब्ता करेंगे ट्रम्प मैंने मुबारकबाद दी है, सारी दुनिया ये एक तरीका कार है, सारे लोग मुबारकबाद देते हैं और हम भी मुबारकबाद। उम्मीद क्या जुड़ी है अब आपकी ट्रम्प इंतजामिया से? हम कहते हैं बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएगा। जी बिल्कुल। कि क्या जज्बात है इस वक्त, और आप क्या कह रहे हैं? देखिए जी, मेरे तो कोई जज्बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन अमेरिका में हुआ है और सदर अमेरिका के चुने गए हैं, वहाँ पे लेकिन तहरीक इंसाफ तो मैं न्यूयॉर्क में भी वहाँ जश्न मना रही पे, है। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पे अमेरिका में, और वो जो डायस्पोरा है उसने मेजॉरिटी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को सपोर्ट किया है। तो मैं ये समझता हूँ उस हवाले से कोई भी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकती, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ये तकाजा भी है कि हम ये समझते हैं कि वो आके जमहूरियत की रवायात को बरकरार रखेंगे, कायम रखेंगे, और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है उनको प्रमोट करेंगे। इससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो हवाई बातें। दोस्त समझे जाते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। क्योंकि भी अपोजिशन में है, हमारी तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, जी। हुकूमत में नहीं, तो आपके अलग से कोई इंफरादी ताल्लुकात हैं? नहीं, इंफरादी ताल्लुकात है कि स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात होते हैं, और उसमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इंडिविजुअल्स के जो आपस में रिलेशनशिप्स होती हैं वो फिर कई दफ़ा उसको इन्फ्लुएंस भी करती हैं, और वो हमने देखा है। शेख साहब, आप कोई देखते हैं कि फ्यूचर में हमें की तरफ से कोई प्रेशर आएगा गवर्नमेंट पे कि इमरान खान साहब को रिलीज किया जाए? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कोई जलसा ही होगा। वैसे बहुत मुंतखब हो गए हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से क्या लाएमल है? देखो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम यही कह रहे हैं कि हम किसी बैरूनी ममालिक से कोई तवक्कुआत नहीं रखते, लेकिन ये questions that must be asked. Has Pakistan become a truly lawless state where only abductions are the law of the land? Abductions are being used as the tool to coerce, as the tool to cause voting to take place in the National Assembly and in the Senate. Everything else seems to have become irrelevant. Our legal system, our courts have become helpless. So the world now is wondering where Pakistan is headed. What has happened with our MNA, Member of the National Assembly, Khaja Shiraz, last night is yet another step in this dark night. The world will not sit quiet. I want to assure my countrymen, and I want to assure the world at large, that we will not sit quietly. We will protest at every venue available to us. We will protest on the streets, we will protest in the courts, we will protest in parliament, we will raise our voices, we will not allow this nation and its people to be crushed in silence. So what has happened and what has just been described to you by my colleagues here, Chairman Gauhar Sahab and Waqas Sahab, is horrifying. But this is not something which is exceptional. This is happening across the country, in particular in the province of Punjab, on a daily basis. Every day people are being picked up, they are being beaten up, and then when they are recovered after 3-4 weeks, false narratives are presented. Intizar Hussain, advocate, one of the key members of Mr. Imran Khan's legal team, was similarly abducted a month ago. After 25 days, when he was produced, a story was given that he had been abducted by some abductors for ransom, which
which is absolute nonsense. Not one penny was ever demanded from his family. And the state in which he has been given back to us is horrifying. He's unable to speak. He's only disclosed that over the 25-day period that he was in their custody, he was beaten up, he was tortured every single day. So this is what we have now come to. Pakistan is a state being run on the basis of abductions and torture. I call upon the world community to take notice of this. Pakistan is not living on an island away from the world. We have to call upon all democracy-loving, all people who care for human rights in the world to stand up in our support, in support of the ordinary people of Pakistan, in support of the democrats of Pakistan. We seek decency, we seek rule of law, we seek basic human rights which are being denied to us today. So I would simply say that this is a moment when the world must wake up, must take notice of the disaster that is taking place in Pakistan. We have become a fascist state. We have become a state where nobody's honor, dignity, life and liberty are secure. So please take notice and help us and stand with us. We are raising our voices, we are fighting for our rights, and we want all decent people to stand with us. Thank you. सर सवाल ये है कि आप सारे मामले के अंदर स्पीकर के किरदार को कैसे देखते हैं? एक एमएलए के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है किसी भी तरह की तो स्पीकर को बताना होता है, लेकिन यहाँ पर तो हाउस के अंदर तमाम पर कार्रवाई हो जाती है और अब तो सूरत हाल बाहर भी होना शुरू हो चुकी है, तो क्या आप सारे मामले के अंदर स्पीकर को कितना मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं? देखिए, स्पीकर साहब का बड़ा अहम रोल होता है और वो कोशिश कर रहे हैं जब हम उनके नोटिस में लेके आते हैं। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि स्पीकर का ये इख्तियार है और वो करते भी हैं कि अगर वो लिखे तो पुलिस को लिखें, अगर आपके पास बंदा है किसी FIR में कि इंक्वायरी में तो उनको मेरे सामने प्रोड्यूस करे, पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करे। वो ऑब्वियसली चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी का, उसकी मीटिंग्स है, उसके लिए प्रोड्यूस करे। लेकिन अगर बंदे का पता ही नहीं हो वो किसके कब्जे में, अगर रिपोर्ट ऐसी आ जाती, जिस तरह एक मरतबा रिपोर्ट आई है हाजी इम्तियाज़ साहब के जब जिसको उठाया गया था तो रिपोर्ट आई कि पुलिस के कब्जे में नहीं। इसलिए हमने तो इसको लार्जर फोरम पे लिया कि जहाँ भी है किसी बंदे को आप उठाएं, जिस तरीके से वकास साहब ने कहा, ये नहीं है कि बंदा कहाँ पर है, वहाँ जहाँ भी है, जहाँ से उठाया गया, जिन लोगों ने उठाया गया सारी दुनिया जानती है, तो सब लोगों का रोल है और प्ले करना चाहिए। वक्त पास नहीं आना होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, उसकी है, उसकी है, उसकी है, सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अब ये ख़त्म होना चाहिए, पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ भी ख़त्म होना चाहिए, बाकी के ख़िलाफ़ भी ख़त्म होना चाहिए। और मैंने स्पेसिफिकली कहा कि सिर्फ PTI के साथ ये हो रहा है, और मैंने स्पेसिफिकली कहा पंजाब में हो रहा है। KPK में हमारी हुकूमत है, कोई एक साबित करे। हमने 2 इलेक्शन वहाँ लूज़ किए, हम कोई क्या, अगर यहाँ का DC जो है वो आपका DRO है और आपका रिटर्निंग अफसर है और वो फॉर्म फॉर्ज करके बना सकता है, लोगों को कह सकता है, या उनकी पुलिस कह रही है कि आप RO के दफ्तर में नहीं आ सकते, तो हमारे वाले भी कह सकते थे कि नहीं आ सकते थे। लेकिन अली अमीन खान साहब ने मिसाल कायम की कि हम सीट लूज़ करें तो लूज़ करें, लेकिन हमने ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये सिर्फ PTI के साथ हो रहा है और पंजाब में। इसमें मैं एक बात ऐड करूँगा, और बैरिस्टर साहब की बात बताई तो बिल्कुल ठीक है। बहुत से MLAs KPK के अंदर हमारी मुखालिफ जमातों के थे, उठाया जा सकता था। जब आपके पास हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, सीटें जीती और जा आपके सकती पास IG आपका हो, उठाया जा सकता है MLA मुखालिफ, जैसे हमारे उठाए जाते हैं, पर्चे दिए जा सकते हैं, जलील किया जा सकता है, बेतौकीर किया जा सकता है, गंदा किया जा सकता है, ड्रैग किया जा सकता है सड़कों के ऊपर, जैसे हमारे लोगों के साथ करते हैं, मगर नहीं किया। कोई बात नहीं, वोट इतना अहम नहीं है कि एक वोट की खातिर हम किसी के साथ ये करें। तो ये गंदगी जो है, ये गंदगी गलाजत है, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हो रही है। And the Punjab government and the government in federal government जो है, they are party to it. KPK से हुकूमत के 5 लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि पार्लियामान से एक बिल पास होता है। इससे पहले जब आप बाद में वो डिसीजन दे रहे थे, उस वक्त आप लोगों ने मुख्तलिफ उनको भी ऑन बोर्ड लिया था, लेकिन इस वक्त मुद्दे मुलाज़मत में कुछ की जा रही है पाकिस्तान से, लेकिन साहब को पता भी नहीं है। क्या आप लोगों को इतनी भी उम्मीद फाइल की उसके नाम से 3 जनवरी को उसमें ऑर्डर पास किया था काजी फैसल साहब ने। उसमें यही लिखा गया था कि हुकूमत नो अदर देन वज़ीर-ए-आज़म अंडरटेकिंग दे, और वज़ीर-ए-आज़म वो अंडरटेकिंग ले अटॉर्नी जनरल को डायरेक्ट किया था, अभी मौजूदा अटॉर्नी जनरल है, और उसको कहा वो अंडरटेकिंग आप दे दे कि आइंदा ये नहीं होगा। ये हमने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा और वज़ीर